अच्छा, हमारे न्यूज़ का नाम दिलजले न्यूज़ है। जी। तो हमारा जो नाम है, उस नाम में आप समझिए क्या चीज़ छुपा है। जी, जी, जी। तो उस तौर पे एक हम प्रश्न हाँ, रखना हाँ, बिल्कुल, चाहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल एनीटाइम। कि अ, आपने लव मैरिज की थी अरेंज मैरिज? मेरी प्योर अरेंज मैरिज थी। प्योर अरेंज। प्योर अरेंज मैरिज का आप इनफैक्ट ये समझ लीजिए, जब मेरी शादी तय थी, तब मैं कश्मीर में था। हुँ। जहाँ पर था वहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क तब नहीं था, आज भी नहीं है। हुँ। तो मेरे पास जब नेटवर्क नहीं था तो मतलब लैपटॉप पे ईमेल भी नहीं आ सकते थे, फ़ोन से बात भी नहीं हो सकती थी। पीसीओ हफ्ते में हमको 1 दिन मिलता था। हुँ। क्योंकि अब पीसीओ तो लाइन रोज़ आती थी, लेकिन जवान ज़्यादा होते हैं। हुँ, तो हुँ। जो फौजी ऑफिसर्स होते हैं ना, वो जवानों को ज़्यादा टाइम देते हैं। अगर मेरे लिए कोई पीसीओ की कोई लाइन आई है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं आखिरी के 1 मिनट बात कर लूँगा, पहले जवानों को बात करवा दीजिए। कि जवानों की संख्या ज़्यादा होती है, अफसर तो बिल्कुल, कभी भी बात कर लेगा। बिल्कुल सही। तो हमको मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट, उसके बाद तुरंत, क्योंकि जहाँ थे वहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती थी। 25-25, 30-30 फीट बर्फ पड़ती थी। तो तुरंत बर्फ पड़ गई, तुरंत लाइन कट गई, कहीं से लाइन टूट गया, कहीं से तार टूट गया, कहीं से जहाँ से पीसीओ की लाइन आ रही वही उनका डिस्टर्ब हो गया। नेटवर्क चला गया। मैंने अपनी पत्नी को पहले दिन एंगेजमेंट पे देखा था। अरे वाह! और वो भी जब हॉल में बैठा था, सामने से वो आई थी, तब पहली बार मैंने देखिए आई गॉट अ गूज़बम्प्स, देखिए हाँ, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार मैंने अपनी पत्नी को, जब मैं स्टेज पे बैठा था एंगेजमेंट के लिए, जब वो आई तो पहली बार मैंने देखा था कि भैया ये है, ये मेरी वाइफ बनने जा रही है। ये मेरी वाइफ बनने जा रही है। बस माताजी से बात हुई थी, इतना फ़ोन आया था कि लड़की देख ली है, कर दें। हमने कहा आपने देख ली, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि लड़की कैसी है थोड़ा? नहीं, क्या पूछना, माँ-बाप हैं, आपके दुश्मन थोड़ी ना है, जो भी हाँ। करेंगे वो एक नंबर करेंगे भाई। हमसे अच्छी तो चॉइस है ही उनकी। बिल्कुल। हमसे तो अच्छी चॉइस है, इतना तो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। हमसे अच्छी चॉइस है उनकी। तो ये था पहली बार मैंने एंगेजमेंट के टाइम पे देखा था। एंगेजमेंट करके एंगेजमेंट की, और एंगेजमेंट के 48 घंटे बाद दोबारा कश्मीर पहुंच गया था मैं। जनवरी में मेरी शादी थी। 30 तारीख को शादी थी, 23 तारीख को तिलक था मेरा। हुँ। और उस वक्त कश्मीर में बहुत तगड़ी बर्फबारी हो रही थी। मैं अपने तिलक का जो दिन होता है, तिलक चढ़ने से 1 घंटा पहले पहुंचा था मैं। और फ्लाइट वगैरह लेट से आती तो? फ्लाइट वाले तिलक मिस होता फिर, अरे वाह! क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं कश्मीर में। हुँ, हुँ। तो मुझे हेलीकॉप्टर से उतारा गया था। मैं हेलीकॉप्टर से आया था कश्मीर, ये श्रीनगर तक, क्योंकि वैसे तो बाय रोड आना रहता है, लेकिन इतनी बर्फ पड़ गई थी कि आपके कुपवाड़ा उपवाड़ा सब बर्फ में दबे हुए थे। नो मूवमेंट फौज की तरफ से हो गया था। तो सिर्फ मुझे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया था, क्योंकि और वो भी किसी की बेचारे की तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि इतनी हाई एल्टीट्यूड रहता है, कभी कभी ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से हार्ट में दिक्कत होने लगती है। तो किसी पेशेंट को लेने आया था, तो उसके साथ मेरे को फिर भेजा गया था श्रीनगर। फिर श्रीनगर से दिल्ली में बाय एयर आया, फिर दिल्ली में दूसरी फ्लाइट करी, फिर लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में गाड़ी खड़ी थी, मेरे ख्याल से 9 बजे तिलक चढ़ना था, मैं 7:30-8 बजे पहुंचा था। और वैसी पोजीशन में आया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिल्कुल मौलाना टाइप। सबसे पहले आके शेव किया, दाढ़ी बड़ी थी, तब एक यहाँ पे बार्बर को बुलाया था दोनों। और अपनी शादी मेरी हुई 30 तारीख को, 31 को दोबारा कश्मीर। पत्नी मेरी इसी घर में रह गई थी। 30 को शादी हुई, 31 को बांदा से शादी हुई थी, 31 को बहराइच पहुंचा। बहराइच में जो अपना घर में पूजा पाठ होता है वो हुआ, और 31 की ही रात में लखनऊ चला गया था, फ्लाइट पकड़ के सीधे कश्मीर। तो सेना के उसमें आपका थोड़ा सा बलिदान, जो आपने बोला, सेक्रीफाइस बहुत रहता है। बहुत। सेक्रीफाइस रहेगा, परिवार का सेक्रीफाइस रहेगा। सभी लोग चाहते हैं कि शादी शादी के बाद थोड़ा टाइम दें। फिर परिवार का सेक्रीफाइस ज्यादा होता है, बाकी तो ठीक है।